नमस्कार दोस्तों ये कहानी है एक सीरियल किलर की। सीरियल किलर यह शब्द ही काफ़ी है किसी के दिल में खौफ पैदा करने के लिए। हमने काफ़ी सारी सीरियल किलर वाली फिल्मों में देखा है कि किलर कैसे किसी का मर्डर करता है, खून करने के लिए अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है या फिर अगले मर्डर का कोई क्लू देता है और साथ ही पुलिस और लोगों को चैलेंज करता है। फिल्मों में ऐसे सीन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिखाई जाती है, लेकिन फिल्मों की कहानी एक तरफ और असली ज़िंदगी एक तरफ। कभी सोचा है क्या ऐसी घटनाएं रियल लाइफ में भी हो? तो सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रियल लाइफ में भी घटे। उनमें से एक केस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक नॉर्मल इंसान इस लेवल तक की सोच रख सकता है और कुख्यात अपराधी बन सकता है। आज की कहानी है पेड्रो लोपेज नाम के सीरियल किलर की। कहा जाता है कि इसने 300 से ज़्यादा लड़कियों का मर्डर किया था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की एक कहानी होती है, नहीं तो कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। और इसी कहानी को हम अगले कुछ ही समय में जानेंगे। बस बने रहना इस सीरियल किलर की कहानी के 6-7 मिनट के सफर पर। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके आसपास का जैसा माहौल रहता है उसी के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है और उसका बर्ताव भी इसी माहौल के जैसा बन जाता है। आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में जानने वाले शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी तो वो इस लेवल तक का किलर बन गया। साउथ अमेरिका के कोलंबिया शहर का सांता इसाबेल, तारीख 8 अक्टूबर 1948, जिस दिन पेड्रो लोपेज का जन्म हुआ। बाप का नाम मेगडाडो रेज। पेड्रो लोपेज के जन्म के 6 महीने पहले ला वायलेंसिया, जो सिविल वार का 1948 से 1958 तक का पीरियड था, इसमें उनका मर्डर हो गया था। माँ का नाम बेनेल्डा लोपेज डी कास्टानेडा, जो एक सेक्स वर्कर थी। पेड्रो लोपेज उनका 13 बच्चों में से 7वां बच्चा था। उसका बचपन गरीबी में कट रहा था। इसके बावजूद भी वो एक काइंड और पोलाइट बच्चा था। वो बचपन में टीचर बनने का सपना देखता था। पेड्रो का कहना था कि उसकी माँ उसके प्रति काफी गुस्सैल थी और हमेशा उसे गाली गलौज करती रहती। उसने ये भी कहा कि उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी, इसलिए वो अक्सर अपने कस्टमर से गालियाँ खाती थी। एक दिन ऐसे ही पेड्रो लोपेज अपना घर छोड़कर भाग गया। पेड्रो लोपेज जब 8 साल का था तब वो अपना घर छोड़कर क्यों भागा, इसके लिए अलग अलग कारण बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ कहते कि एक दिन उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकल दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे अपने बहन के साथ कुछ शर्मनाक हरकतें करते हुए पकड़ लिया था। कुछ लोग कहते कि वो अपनी माँ से परेशान होकर भाग गया था। जब वो घर से भागा था तब वो सीधा कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में पहुंचा और वहाँ दूसरे बिना घर वाले बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहने लगा। इसी समय में एक पेडोफाइल आदमी, मतलब जिनकी बच्चों के साथ सेक्स करने की इच्छा होती है, उस आदमी की उस पर नजर पड़ती है। तब वो आदमी उसे खाना और रहने के लिए जगह देने का लालच देकर उसे फंसाता है और वो आदमी उसे एक पड़े हुए घर में ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। इसका पेड्रो पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर उसने प्रोटेक्शन के लिए फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की गैंग ज्वाइन कर ली। उनका गैंग अक्सर खाने और सोने की जगहों के लिए दूसरों से चाकू और बेल्ट से लड़ते थे। वो लड़के बाजुको नाम का नशा भी करते थे, जो कोकीन का ड्रग होता है। फुटपाथ पर 4 साल बिताने के बाद लोपेज को एक अमेरिकन फैमिली ने अपने साथ ले लिया। फिर उसे अपना जीवन अच्छा कटेगा इसलिए वो भी तैयार हो गया और उन्होंने उसे अनाथ बच्चों की एक स्कूल में डाल दिया। लेकिन वहाँ भी एक शिक्षक ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिस कारण वो वहाँ से भी भाग गया। जब पेड्रो लोपेज यंगस्टर था तब लोपेज ने कारों को चुराना और पैसों के बदले में उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लोपेज को 1969 में ऑटो चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बोगोटा में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। 2 दिन बाद जेल के 3 कैदी ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना से उसे गहरा सदमा लगा, लेकिन अब उसका धैर्य उसे जवाब देने लगा था और आगे कुछ भी नहीं सहूंगा ऐसे विचार उसने बनाए। इसलिए उसने जेल में ही एक चाकू बनाया जिसे शिव कहते। फिर मौका देखते ही उसने उसके तीनों रेपिस्ट की गला घोटकर जान ले ली। इस घटना का प्रभाव ऐसा हुआ कि बाकी सारे कैदी उसे रिस्पेक्ट देने लगे और कोई भी उसे परेशान करने के बारे में नहीं सोचता था। कोर्ट में यह बात पहुंची तो लोकल कोलंबियन जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसे एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस घोषित किया और उससे सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई। मतलब अब उसे 9 साल जेल में काटने थे। 1978 में जेल से रिहा होने के बाद पेड्रो लोपेज खून के नए टेस्ट के साथ पेरू देश की ओर बढ़ गया। उसमें अपनी माँ, बाकी महिला और पोर्न की लत के कारण महिलाओं के लिए एक वैश्यपन की भावना डेवलप हो गई थी। लेकिन अपनी माँ या किसी महिलाओं को निशाना बनाने की बजाय लोपेज ने पेरू के आयाकुची रीजन में लड़कियों का अपहरण और हत्या शुरू करने का फैसला किया। अब लोपेज एक आवारा व्यक्ति बन गया था और औसतन पर 3 लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या करने लगा। लोपेज ने बताया कि उसने आसपास की इंडिजिनस ट्राइब से, स्पेशली दूर दराज के इलाकों की लड़कियों का अपहरण करना शुरू किया। वो छोटे बच्चों को कहता कि वो उसके साथ आएंगे तो उन्हें गिफ्ट देगा। वो ज्यादातर उन लड़कियों को टारगेट करता था जो ज्यादा इनोसेंट दिखती थी। टारगेट को उसके घर और कम्युनिटी से दूर ले जाने के बाद उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता जहाँ वो पहले ही कब्र तैयार करके रखता। पहले वो उन्हें गले लगाता और फिर सूर्योदय के समय उनके साथ बलात्कार करता। प्रकाश के पहले किरण पर वो उत्साहित हो जाता और लड़की को सेक्स के लिए मजबूर करता और जब सूरज उगता तो उनका गला घोट देता। बाद में वो उनके बॉडीज को 3-4 के ग्रुप में दफना देता। इससे पहले कि वो बहुत अधिक सड़ जाए वो वापस आता और उन लाशों के साथ चाय की पार्टी खेलता। लोपेज ने केवल दिन के समय ही मर्डर किए क्योंकि वो अपने शिकार के मरते हुए चेहरों को स्पष्ट देखना चाहता था। पेरू में लोपेज ने एक इंडियन ट्राइब के 9 साल के बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन वह इस समय पकड़ा गया, जिसका रिजल्ट था कि लोपेज को लोकल लोगों ने बहुत पीटा, टॉर्चर किया और उसको गर्दन तक दफनाने और फिर उन्होंने उसके सिर पर सिरप डालने और उसे चींटियों से जिंदा खा जाने की प्लानिंग बनाई। लेकिन वो बच गया जब यह सब एक अमेरिकन चर्च की महिला ने देखा। इस महिला ने उनसे वादा किया कि वो इसे पुलिस को सौंप देगी।
लेकिन कहा जाता है कि इस औरत ने लोपेज को कोलंबियन बॉर्डर जाकर छोड़ दिया। बाद में लोपेज कोलंबिया और इक्वाडोर की यात्रा करने लगा और रास्ते में कई लड़कियों को किडनैप और मर्डर किया। पुलिस को शुरू में लगा कि गुलामी और सेक्स रैकेट वाले बच्चों का अपहरण कर रहे थे। 1979 में इक्वाडोर के अम्बाटो में बाढ़ के कारण बहने से 4 लापता लड़कियों की बॉडी मिली। इसके कुछ ही दिनों बाद अम्बाटो के मार्केट से लोपेज ने एक 12 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। इस बच्ची की मां ने देखने के कारण लोपेज पकड़ा गया और उसे लोगों ने पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को वो बार बार कह रहा था कि वो निर्दोष है और एक अच्छा आदमी है। इसकी कुछ भी बात न सुन के पुलिस ने इसका इंट्रोगेशन करने का फैसला किया। पूछताछ में उसने बताया नहीं कि वो इक्वाडोर का नहीं बल्कि कोलंबिया से आया था। फिर एक पुलिस ने उसकी पिटाई की और उस पर अम्बाटो से लड़कियों का अपहरण करने वाले गैंग का हिस्सा होने का आरोप लगाया। ऑफिसर ने उसे कबूल न करने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी लोपेज चुप रहा। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था तो एक सीनियर ऑफिसर ने अकेले उससे फ्रेंडली बात करने का फैसला किया। कुछ नॉर्मल सवालों के बाद ऑफिसर ने कहा कि हम पर किडनैप बच्चों की फैमिली का बहुत प्रेशर है, जो कुछ मालूम है बता दो। लोपेज ने उनसे कहा कि आपको शहर के बाहर एक कैबिन में एक बॉडी मिल जाएगी। पुलिस में उस कैबिन में जाकर देखा तो एक पुराने गद्दे पर एक नग्न अवस्था में बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी पहचान एक लापता लड़की इवानोवा जोकोम के रूप में हुई। जब ऑफिसर ने लोपेज से पूछा कि उसने कितनी लड़कियों को मारा है तो लोपेज ने ऊपर की ओर देखा और कहा इक्वाडोर में कुछ 200, पेरू में कुछ 10 और कोलंबिया में कुछ ज्यादा। फिर पुलिस लोपेज को सच का पता करने के लिए जगह ढूंढने के लिए साथ ली गई तो उन्हें 30 गड्ढे मिले और अकेले अम्बाटो में 53 बॉडीज मिली और बहुत से खड्डे बाढ़ की वजह से और जंगली जानवर के खाने की वजह से खाली थे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ 110 बॉडीज मिली, लेकिन वो खुद कह रहा था कि मैंने 300 से ज्यादा मर्डर किए। लोपेज ने कहा कि उसने गोरी लड़कियों को कभी भी किडनैप नहीं किया क्योंकि उनके पेरेंट की हमेशा उन पर नजर रहती। लोपेज खुद को भगवान कहता और उसने इन लड़कियों को बुरा जीवन जीने से बचाई, ऐसा कहता। 1980 में इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे 16 साल की सजा सुनाई गई, जो इक्वाडोरियन लॉ की मर्डर के लिए सबसे बड़ी सजा है। 31 अगस्त 1954 को 14 साल में ही पेड्रो को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण छोड़ दिया। जेल से छूटने के बाद कुछ ही घंटों बाद उसे इलीगल इमिग्रेंट के कारण फिर से अरेस्ट किया गया और बाद में कोलंबिया छोड़ दिया। जब वो वापस कोलंबिया आया तो 20 साल पहले की एक पीड़ित महिला ने उस पर अपनी बेटी का रेप और मर्डर करने का आरोप लगाया, जिसमें उसे शॉर्ट ट्रायल के बाद दोषी पाया गया, लेकिन उसके लॉयर ने उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करने का प्रस्ताव रखा। फिर 1995 में उसे पागल डिक्लेयर कर दिया गया और जेल भेजने के बजाय मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया। 1998 में कुछ टेस्ट के बाद उसे हेल्दी समझा गया। उसे $50 पर जमानत दी गई और कहा गया कि उसे ट्रीटमेंट के लिए आते रहना होगा और हर महीने पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं किया और तब से वो हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे खोजने के लिए काफी सारे ऑपरेशन किए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला और आज तक उसका कोई भी पता नहीं है। पेड्रो लोपेज मॉन्स्टर ऑफ एंडीज के नाम से फेमस हुआ और आज भी इसका नाम सबसे खतरनाक सीरियल किलर में लिया जाता है। वैसे आप कमेंट में बताना कि ऐसे मुजरिम को कैसे शिक्षा होनी चाहिए थी जो उसे इतने बड़े क्राइम के बाद नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी सीरियल किलर पेड्रो लोपेज की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।